नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पढ़ लिया था। 25 क्वेश्चन पढ़ लिए थे टाइप 2 में। टाइप 2 में नहीं, अब टाइप 2 में जितने, लेकिन 25 तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज हम 25 से लेकर 35 तक चलेंगे, क्योंकि देखा ये क्वेश्चन इसमें हमको इसलिए कम करने पड़ रहे हैं कि थोड़े से मतलब ना कि लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं टाइप 2 में। टाइप 1 तो एकदम था, ऐसे ही बीच से नंबर निकालना था, आराम से निकल जा रहा था। लेकिन इसमें थोड़े से आपको थोड़े बहुत आपको लिखने पड़ेंगे, 2-3 पॉइंट, एंड आप इसको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। इसलिए थोड़े से हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाए। चलो, अगर देखेंगे, अगर वीडियो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं तो आगे बढ़ा भी देंगे, नहीं तो चलेगा, तो आराम से चले, आराम से लेकिन पढ़ेंगे। चलो देखो, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य जो है 68 है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 68 है, माने 68 इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था। जो नंबर 25 था उसको 45 पढ़ा गया है, तो सही माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देने हैं कि देखो, जो पहले माध्य था मतलब कि एवरेज था, वो 68 था। एवरेज था 68 था। मैं चाहता तो ऐसे ही इसको बना देता, सीधे काम खत्म, फेंक देते मुँह पर। लेकिन देखो, आप ही इसको मुँह पर फेंक दीजिएगा। एवरेज जो था 68 था, लेकिन बेवकूफ़ गलती से क्या कर दिया था, एक लड़का था जो था 40 छात्रों में से हो जाता है, एगो तेज होता है कि खूब तेजे हैं, तो बस उनकी कहानी सोडा हो जाता है। देखो, वो क्या करना था ना कि लिखना था 25, ध्यान दिया, यहाँ पर लिखना था 25, लेकिन क्या कर दिया कि लिख दिया 45, यानी 45। लिखना था 25, इसमें ऐड करना था इसके सम में 25, लेकिन ऐड किया 45। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि अगर ये 25 करता तो एवरेज इतना नहीं आता। 45 किया है तब एवरेज 68 आया है। मतलब जैसे ही हम 25 पर लौटेंगे, ये एवरेज घट जाएगा। एवरेज घटेगा तो मतलब कि जो भी एवरेज होगा वो 68 यानी 78 से कम होगा। 78 से कम होगा, लेकिन अब 68 उससे क्या होगा? कम होगा। अब देखो, ऑप्शन में दिया है 68.5, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 68 से हम नहीं जाएंगे, अधिक जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही जोड़ लिया गया 45, लेकिन जोड़ना था आपको 25। ठीक, मतलब कि ये कितना अधिक जोड़ा था, ये ससुरा ये जोड़ा था कितना, मतलब कि 20 अधिक जोड़ लिया था प्लस में। ये प्लस में अधिक जोड़ना है, लेकिन बल्कि हमको आना का है माइनस के 20 आना था ना। अगर ये माइनस इसके सम में 20 कम होता तो एवरेज और 68 से कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो 40 से है, लेकिन हाई वाला का गलती हुआ था, तो मतलब कि 68 से क्या होगा? कम होगा, जो भी एवरेज आएगा। तो इसमें ऑप्शन में 68.5 दिया है, तो कहानी खत्म ये होगा नहीं, क्योंकि हमको 68 से आगे नहीं जाने हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है 28। अब अतनो ना घट जाएगी, साफे खत्म हो जाएगा। 28 हो ही नहीं सकता है, इतना नीचे कैसे आएगा। एंड ऑप्शन नंबर सी दिया है 15, तो और बना दिया है, 15 भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है 67.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 68 से कम आना था तो थोड़ा सा ही कम आएगा। 67.5 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आप दिमाग लगा करके बना सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो बना दे रहे हैं। अगर ये 20 कम होता है तो मतलब कि अब जो, अगर ये 20 कम होगा, कितने बच्चों पर कम होगा? 40 बच्चों पर कम होगा ना। 40 बच्चों का एवरेज ये दिया हुआ 68, तो ये हम 20 को 40 में बांट देंगे तो ये 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? 0.55 आएगा। सब पर 40 पर बांटेंगे तब मैंने एवरेज ये है। 20 गो अंक रखा, जो 20 अधिका जोड़ा था ओकर। अब देखो, अब ये है 0.5 हमें घटेगा, तो 67.5 ये तार ओरिजिनल आंसर होगा। काम खत्म। अब बताओ, कोनो दिक्कत है? वन ऑफ द बेस्ट। चलो, आई होप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज होता है। ये था क्वेश्चन, मतलब कि बिना पेन, कॉपी पेन का। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिख के दिखाया कि देख लो इस चीज को, कि ऐसे ही आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि जोड़ना था 25 लेकिन जोड़ दिया था 45, मतलब ऐसे ही अधिका जोड़ा है इसमें, मतलब एवरेज जो होगा इससे कम होगा। अब उतना कम ना होगा, साफा नीचे गिर जाएगा। ठीक, सोचा थोड़ा सा दिमाग लगा कर देना था, मतलब 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। चलो, कर 27 नंबर क्वेश्चन देखा कि एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक जो है 25 में से 18 है।
ध्यान रखिए क्वेश्चन से। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है, मतलब कि टोटल अंक होना चाहिए था एगो के 25, लेकिन 18 सब समझा कि 18 आया है। अब कतनो आया हो, ये 18 होने का मतलब यही होता है एवरेज। एवरेज क्या कहता है? बीच की संख्या। वो कुछ नंबर के तो ये आपको मिलेगा 19, 18, 20, तब ये एवरेज हो सकता है 18, और नहीं तो सभी 18 होंगे, तब हो सकता है एवरेज 18 हो सकता है ना। तो हमने माना कि क्या है, सभी संख्याएं क्या है 18 है, मतलब एवरेज उसका 18 है, ठीक। और टोटल प्राप्तांक कितना था? 25 था कि नहीं था? यही क्वेश्चन करा कि 25 में से 18 उसका एवरेज मिला है, मतलब कि 25 में से ये भी लड़का 18 प्राप्त किया, 25 में से ये भी 18, 25 में से ये भी 18, तभी जाके एवरेज 18 हुआ होगा। हम मान के चलते हैं वो, कोई दिक्कत? अब देखो, 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 2 और नया विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, आप फिर करें कि वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त जो है एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह अन्य छात्रों से कम हो, जो अन्य छात्रों से क्या हो? कम हो, तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर क्या हो जाए? 20 हो जाए। 20 हो जाए। अब आओ 20 हो जाएगा। अब इस चीज को देखो हम क्या कह रहे हैं, अब 5 को बढ़ जाएगा 25, अब तो 5 बढ़ गया ना जी, 2 और दिया, कह रहे कि अब औसत 20 हो गया, 20 हो गया। देखो इस चीज को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी बना, ये तो हम आपको समझाए थे इसे ना। देखो अब कह दे ऐसे कि 3 छात्रों का औसत जो था 18 था, अब 2 और शामिल हो गया 5, तो एवरेज क्या हो गया? 20। अब ये 2 बढ़ गया है, इधर भी 2 बढ़ गया है, हम बोले कि जितना गैप होगा इसको हम करेंगे इसे, तो यह सम आएगा ना जी। तो है 20 दूना के 40 और 3 दूना के 6, 46। ये 2 बच्चों के जो प्राप्तांक होंगे 46 होंगे, कोई दिक्कत? अब 46 होगा। हमको कह रहा है भैया कि प्राप्तांक अंक जो हो वो का हो, अन्य छात्र से का हो, कम हो। जो एगो छात्र है, 2 छात्रों में से एगो का हो, एगो अधिक प्राप्त करे, एगो कम प्राप्त करे, और तबों का दोनों का ऐड का हो जाए 46 हो जाए। अगर इसका एवरेज हम निकालते तो हम मान के चलते कि एगो को 23 प्राप्त हुआ है, एगो को 23 प्राप्त, दोनों को 23 प्राप्त हुआ, तभी तो जुड़ेंगे तो 46 होगा। लेकिन कर नहीं, एगो को अधिकतम अंक देना है हमको, एगो को न्यूनतम अंक देना है, तो बचता है एक ही सिचुएशन कि एगो को क्या कर देंगे हम 25 अंक दे देंगे, एगो को 21 अंक देंगे, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46, है कि नहीं? और दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 23 आएगा। नहीं भरोसा है तो निकाल कर देख लियो। दोनों का अगर एवरेज पूछा होता तो 23 होता, लेकिन पूछा है कि एगो के न्यूनतम अंक कितना दिया जा सकता है दोनों में से, तो न्यूनतम अंक 21 हो जाएगा। अगर एक देना होता तो 23 भी हम दे देते, लेकिन कह रहा है कि एगो को अधिक मिला है, एगो को कम मिला है, वो दोनों छात्रवा जो शामिल हुआ है, समझा इस चीज को? दोनों छात्र जो शामिल हुआ है उसमें एगो को ज्यादा मिला है, एगो को कम मिला है, तो एगो को 25 मिला है, एगो को 21 मिला है। ये 2 नंबर, एगो 23 और एगो 21 और 25 छोड़ के ऐसी कोई 2 नंबर नहीं है जो मतलब कि 20 और 25 के बीच में जो जोड़ के 46 हो जाएगा। देख लो कौन ना है, ये 2 नंबर है, तो मतलब ये 21 होगा, काम खत्म। आंसर 21। ऑप्शन नंबर है कुछ? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ तारा का क्वेश्चन मैथ बताया जाए। गजब, ठीक। हाई तो मेथड कल से चल रहा है, हाई तो एगो अलगे सीखा कॉन्सेप्ट, कैसे हो सकता है? तुम जुड़ो खाली हमसे, देखो मैथ बनाने का तरीका, नजरिया ना चेंज हो गया तो फिर कहना यार गजब, सोचा जा सकता है, मैथ को लेकर के सोचा भी जा सकता है। 27 के बाद 28 पर आओ। 28 कहता है कि एक कॉलेज में 3 समूह G1, G2, G3। देखो G1 दिया हुआ है, G2, G3, इसका नंबर 20, 40, 60, इसका एवरेज दिया हुआ है 50%, 60% एंड 70%। इसका हमने सम निकाला, जैसे ही सम निकाला ये हो जाएगा 10, यानी 1000, 1% गायब कर देंगे,
आई हो जाएगा तहार प्लस कर लेंगे करा कीजिए 6 के 2400, ये हो जाएगा तहार 4200 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे। अब ओवरऑल एवरेज पूछा है आपसे, ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल एवरेज जो होगा ये सबको ऐड करा 1010 और 24, 34 और 34 और 42, 7600 और बटा में कितना हो जाएगा 20 10 120 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा तहार। अब बच जाएगा तहार 760 बटा में 12, 760 बटा में 12, ये तहार आएगा 63 72 बचेगा 3 तो 24 पॉइंट आएगा तहार कितना 24 6 12 6 72 बचा 4 12 3 36 4 फिर 3% आए ना 63.3%। ये एवरेज होगा ओवरऑल। ओवरऑल कितना होगा 63.3। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसमें आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है 63.3, इसको दिया है ये नियर बाई में, मतलब कि एकदम नज़दीक कौन होगा तो ये 63 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नियर बाई में 63 हो जाएगा आपका आंसर, 63 दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो इस पर पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। बढ़िया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हुए हैं भाई। रीना द्वारा यूथ कंपटीशन बुक का है। रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत जो है 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है। अब तक जो प्राप्त की है वो 24 है, लेकिन कितने प्राप्त की है, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल 12 ही परीक्षा दी है, तब तक एवरेज उसका क्या हो गया है 24 हो गया है। करे कि रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ये दूगो बचिया है, दूगो बबिया है, हम लोग तो एक ही समझ रहे थे। रीना जो है 16 परीक्षा में औसत जो है उसका जो है 26 है, श्रेया का जो है कि 24 है, लेकिन अभी तक उन्होंने 12 ही परीक्षा दी हुई है। लेकिन अब 4 गो बचा हुआ है, अभी 16 गो तो है ना, तो 4 गो बचा हुआ है। अब 4 गो खातिर वो कितना प्राप्त करें, कितना अंक प्राप्त करें, कितना औसत अंक प्राप्त करने होंगे औसतन कि वो 26 के बराबर हो जाए। समझ गए, मतलब कि श्रेया जो रीना जो है ये 16 परीक्षा का देती है तो उसको 26 अंक औसत हो जाते हैं, लेकिन अभी तो श्रेया 12 दी हुई है, तो एकड़ 24 हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है। अब जो है इसके हमको इसको 26 लाने होंगे, तो हाई जो 4 गो परीक्षा में अभी नंबर निकालने होंगे, नंबर वो उसका एवरेज निकालने होंगे कि 26 पहुंच जाए। तो हम बोले हैं ना कि ये जो है गैप निकलता है -2, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ये होगा 24 दुना के 48, हाई हो जाएगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, 16 दुना के 32 होगा ना जी, तो हाई 70 80 हो जाएगा, होगा ना, माइनस जुट का 80 हो जाएगा। ये सम निकला है कितने सब्जेक्ट का, कितने परीक्षा का 4 गो के, क्योंकि गैप कितना है 4 गो के ना है, हो सॉरी कितना है 4 ना है यहाँ पे, -4, तो 24 चौक के 96 एंड 16 दुना के 32। इसको आप निकालोगे तो कितना 6 2 8, ये 6 3 9 9 9 3 12 ना हो 128। अब -2 या ना दो, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो ऐड हो गया है, तो हमको माइनस के मतलब कि घटा हुआ है ना ये चीज़। तो अब इसको एवरेज निकालने होंगे कि इसको पहुंचने के लिए कितना एवरेज होगा, तो 128 को भाग देने होगा कितना से 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 2 32। अगले जो नेक्स्ट मतलब कि 4 एग्जाम होंगे उसमें उसको 32 के एवरेज से क्या करने होंगे, अंक प्राप्त करने होंगे, कि तो वो चारों परीक्षाओं में 32 अंक प्राप्त कर ले या कुछ और प्राप्त करके 32, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सभी परीक्षाओं में कितना अंक प्राप्त करेगी, वो 32 प्राप्त करेगी, इसलिए उसका एवरेज क्या होगा 32 होगा, काम खत्म। इसी मेथड, एक ही मेथड धकेल दो, बहुत ब्रह्मास्त्र का काम करेगा इतार। जितना गैप उतना ये सम निकलता है, याद रखो हमेशा, जितने नंबर का गैप होगा उतने का ये योग निकलेगा।
योग मतलब कि जोड़, सम सम सुन लो, सम सुनो सुनो तत्र आदत हो जाना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। 9 गो बच्चे और 9 गो बच्ची, कुछ बच्चियां थी, मतलब कि लड़के और लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा औसत जो था वो 15 था। लड़कियों जो प्राप्त औसत था वो 15 था। बट क्या हुआ कि यदि अंकों का कुल औसत जो है 14.28 था, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ ले मोहन भाई साहब ही। देखो, सबसे पहली बात कि 9 गो लड़के हैं, 9 लड़के हैं, लेकिन हम मानते हैं कि एक लड़कियां हैं, ये बॉय हैं एंड ये गर्ल है। कोई दिक्कत? एकर एवरेज जो है 13 है, एकर एवरेज 13 है, एकर एवरेज 15 है। लड़की लोग का एवरेज 15 और लड़का लोग का, और ओवरऑल एवरेज जो है 14.28 है, 28 है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे, एलिगेशन लगा के पटक डाला। देखो तैयार रहा है वीडियो में। अब इसको जब पटक डालोगे तो ये 2.8 घटे तो 0. आएगा 72, घटाओगे 15 में से 14.28 तो 0.72, 13 में से इसको घटाओगे तो 1.28। काट दो, एक रखे कटेगा ये चाह तहार 16 से कट जाए, कितना से कटेगा ये 24 से तो कटेंगे, 24 पाँच 120 होता है। काटो, 8 2 9 के 72, हाई कटेगा तहार 8 दूनी 8 का 8, हाई कटेगा तहार 16 8 28 से करिए जाएगा, हो ना कटेगा 16 8 28 से 16 9 44 से 16 में 60 से सीख तो है 16 से कट जाएगा। देखो हमारा टेबलवा भुला गया है बौरा, ठीक कट जाएगा। तो अब देखो ये जो रेशियो आता है 9 और 16 का, ये नंबर का एवरेज आता है कि कई लड़का और कई लड़कियां हैं, ठीक ना। तो 9 बच्चे हैं तो 9 रेशियो है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 है कि नहीं है। तो मतलब कि लड़कियां भी कितनी है, 16 है, काम खत्म। लड़की 16 है। अब पूछा क्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? बउरा तेजे पूछ ले, टोटल नंबर ना, नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स कितना होगा 25। कोई दिक्कत निकालने में तेरा तकलीफ कौन हो? कैलकुलेशन भी ना, सीधे निकल गया एलिगेशन लगा के। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, जब 2 यूनिट दिए हो अलग अलग और फिर ओवरऑल जब यूनिट दिया रहता है तो उसको हमेशा एलिगेशन से बनाएंगे, हमेशा एलिगेशन से। चीज को ध्यान रखा, कभी कभी बहुत आता है क्वेश्चन, ये भी पूछा होगा एनटीपीसी में, ग्रुप डी में पूछ ले है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। भले ही आपको इजी मिल गया, वो अलग की चीज है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25 अंकों की एक कक्षा में 3 छात्रों का प्राप्तांकों का माध्य जो है 16 है। 25 अंकों के एक परीक्षा है जिसमें 3 छात्रों का जो प्राप्तांक है 16 है। फिर 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग ले लिया, यहाँ भी 5 को हो गया। अब फिर कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत जो है अब 19 हो गया। 19 करने के लिए नए छात्रों को, जो दूसरे और नए छात्रों को कम से कम प्राप्त करता है, वो कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? कम से कम कितने अंक प्राप्त करते होंगे? दूसरे नए छात्रों को कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? सबसे पहले 3 अंकों की जो संख्या 3 जो है वो कर 16 है, 3 गो छात्र के। अब 2 गो नया प्रवेश करें तो 5 हो गलन। अब उनका एवरेज हमको 9 करना है, 19 करना है। तो ये कितना बढ़ा है बच्चा? 2 बढ़ा है एवरेज कितना बढ़ गया है? 3। ये सम पर कितना इफेक्ट डालेगा? 3 गो लड़का, तो 19 दुना के 38 डालेगा ना। हाई 16 3 तिया 9, ती हो जाएगा तहार 47, 9 70 3 4 47। ये 2 का जो बात होगा वो 47 होगा, 47। अब देखो ये हम अगर बांट दे तो अगर एगो को 23.5 और एगो को 23.5, अगर एगो को 23.5 दे दे या फिर दूसरे को 23.5 नंबर दे दे 47, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स का जो सम है प्राप्तांकों का वो 47 है, 47 है। पिछले वाला क्वेश्चन याद करो जस्ट एकदम। अब अगर हम इस सबको 23.5 और 23.5 दे दे तो 47 हो जाएगा। लेकिन कह रहे कि एगो के अंक प्राप्तांक जो एगो का है वो एगो को कम प्राप्त हुआ है, एगो को
ज़्यादा प्राप्त हुआ है, तो हमको 23 से मतलब कि हमको 47 लाने के लिए, ठीक, 47 लाने के लिए मैक्सिमम हम 25 तो जा नहीं सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं लेकिन 25 जा नहीं सकते। अब आओ 25 देंगे नहीं, 25 अंक आना है। तो इसको करने के लिए अगर हम एगो को 25 अंक दे देते हैं, ठीक, एगो को 22 अंक दे देंगे, तब वो 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा ना। तो अब को हमको करा कि न्यूनतम अंक क्या होगा, तो 22 होगा, न्यूनतम अंक 22 होगा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन के हिसाब से इसको चल जाएंगे हम। ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो जब निकल गया सम तो खटाक से मार के निकल लेंगे। कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, आराम से निकल जाएगा। उसको 25 में से कम 22 अंक प्राप्त करने होंगे। 31 के बाद आ जाए 32। किसी कक्षा में 32 नंबर क्वेश्चन का करा है 32। किसी कक्षा में 18 लड़कों को एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है। देखो कह रहे कि 18 लड़कों का जो औसत है 16 है। देखो एक ही सूत्र, एक ही फॉर्मूला, एक ही मंत्र धक रगड़ देंगे। कह रहा है कि 18, एक और तरीका है, लेकिन तरीका इससे जानकारी रखो, ये सब चीज़ बढ़िया है। 18 लड़कों का औसत 16 है कि नहीं है, ओवरऑल 30 है, और एवरेज जो है 18.1 है। अब देखो अब जितना गैप होगा, हम बोले ना कि ओकर सम निकलेगा, ओकर योग निकलेगा। ये है 12 गो, बढ़ल है 12, और ये प्लस बढ़ा है 2.1। समझो कि अगर 30 स्टूडेंट है जिसमें से 18 लड़के हैं, बॉय हैं, तो 12 गर्ल होगी, कोई दिक्कत, 12 गर्ल होगी। और हम यहाँ से 12 गर्ल का निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे कि टोटल उसका सम कितना है, कितना वो लेकर के आई है। तो ये 12 को इसमें मल्टीप्लाई, ये 2.1 को इसमें मल्टीप्लाई। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 12 एक 12, 12 8 96 और 1 97, और 12 और 9 21, 217 प्लस ये लेके जाएंगे तो 18 एक 18, 18 जगह 36 एक 37। इसको जब हम सम करेंगे तो 12 के 2 न हो, तो है देखो 8 और 2 10, एगो 1 हो जाएगा। ये तो पहले 1 लिख लो, 1 हो जाएगा, पॉइंट जुट के 1 हो जाएगा। है 37 और 17, 37 और 17 54, मतलब 254, एगो जोड़ के कितना हो जाएगा 255, कोई दिक्कत, 255। अब निकालना है एवरेज ऑफ गर्ल्स। अब कितना है इसका टोटल सम कितना है 255, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 12। जैसे ही 12 निकालोगे ये हो जाएगा तार 12 एक 2 के 24, 12 एक 12 और 2 5, 21.25। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। चलो ये तो एकदम रेलगाड़ी है, एक मेथड धक रगड़ले बड़ा नाक धोइले। चलो याद भी रहेगा, कई बार ये मेथड रिपीट होगा ना तो याद भी रहेगा, नहीं ऐसे ही बना लेंगे, काम हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के औसत माध्य 38 है, और 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक ना, बन जाएगा क्वेश्चन है। खैर आवत देख लेते हैं, बना देते हैं। कह रहा है कि 3 छात्रों का जो है ना कितना है 38 है, 3 छात्रों का 38 है, 2 गो और हो जाता है तो 5, ओकर हो जाता है 40। कोई दिक्कत। पीछे वाला क्वेश्चन, इस पर कितना क्वेश्चन बना हुआ है, ये 2, ये मैं चाहता तो छोड़ देता, लेकिन मैं सोचा कि बना ही देते हैं। सम निकलेगा ये खटाक मारा, ये 80 और 3 गुना के 6 86 होगा।
अब जौन 86 होगा, 86 अब ऑप्शन देख रहे 41, 42, 40, 43 दिया हुआ है। ये अगर हम एवरेज चाहते तो 4 और 3 43 बांट देते तो काम खत्म हो जाता, एवरेज आ जाता हमारा कितना 43, सम भी हो जाता 46। बट ऐसा नहीं करना है, हमको एक न्यूनतम अंक प्राप्त किया है, एक अधिकतम अंक प्राप्त किया हुआ है, ठीक ना। तब हमको निकालना पड़ता है कि कितना प्राप्त किया होगा, ठीक। देखो अब 40 से 40 के बीच में रहना है, 46 से। अब देखो अगर एगो को हम क्या कह ले 40 प्राप्त कर ले, एगो को 46 प्राप्त कर ले, तब वो 86 हो जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 41, 42, 43, 46, ठीक। अब 43 से कम ही है ना, है एवरेज से कम है, ये वो कम है 40। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि बी है, क्या है हो 33 का आंसर क्या दे रहा है, ए दे रहा है 41 दे रहा है। ओहो सॉरी देखो परीक्षा का जो अधिकतम अंक है 45 ना है, 45 है, तो 46 कैसे प्राप्त करेगा पगला, तू देखा नहीं अब अंक है कि ना है। अधिकतम अंक 45 ना है, और 45 से अधिक भी नहीं होना है कि ना। तो मतलब कि अगर हमको देना हो तो 43 तो दे सकते हैं, दे सकते हैं ना 43, तब वो 86 हो जाएगा। लेकिन क्या करना है कि हमको मतलब कि एगो को कम एगो को ज़्यादा करना है, दूगो में से। तो अगर ये बताओ कि एगो के 45 देते हैं, एगो के 41 दे देंगे, हो जाएगा न्यूनतम अंक 45। एगो मान लेते हैं कि फुल में फुल लेके आ गया, एगो 41 नंबर लेके आया, तब वो 86 हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत। चलो अगर कहता कि ये मास्टर साहेब आ कोनो दूसर अंक प्राप्त हो जाता, तब अगर मान लो कि कोई 33 अंक प्राप्त करके लाया है तो तब वो तो जोड़ेंगे तो 86 हो ही जाएगा। लेकिन भैया 45 से अधिको नहीं होना चाहिए। अगर देखा 86 में से अगर कोई 33 अंक प्राप्त कर लिया, न्यूनतम 33 हो गया है, अधिकतम देखा कितना हो जाएगा 3 हाई 5 53 हो जाएगा। और जबकि टोटल अंक कितना है 45 का है, 45 से ज़्यादा नहीं जाना है भैया, तो ये 41 और 46 45 से होगा, आना तो 43 देता दोनों के। लेकिन हमको एगो को ज़्यादा एगो को बेसी करना है, यही 41 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग 45 ध्यान ही ना दे रहे हैं, मार धो कर रगड़ ले हैं। चलो अब समझ में आता रहा, हो देखना ध्यान देना है। का मस्त क्वेश्चन है, कुछ कहो मजा आ गई। 34 नंबर करा कि रघुवीर द्वारा 12 टेस्ट में प्राप्त औसत अंक जो है 25 है। रुबेला को अब तक औसत 23 अंक है, जब लेकिन उन्होंने अभी 8 टेस्ट दिया हुआ है, अभी 8 टेस्ट दिया। जैसे तहार पिछले वाला की जैसे 12 टेस्ट दी थी तो 24 हो गया था, तो 4 गो के निकाल के श्रेया और रीना वाला क्वेश्चन ध्यान रखो। तो रुमेला और रघुवीर के औसत के बराबर हो जाने के लिए 4 टेस्ट में कितने औसत अंक अर्जित करने होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आप बन जाएगा आपसे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 35 नंबर देखा क्या कह रहा है। 5 छात्रों के एक समूह में एक परीक्षा दी गई। 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी हलस, 5 गो लड़का रहन। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो जाता है, एगो और आ गई बकलोल। और फिर कह रहा है कि इससे औसत अंक करने के बाद समूह के औसत अंक में 2 अंक की वृद्धि हो गई है। तो शामिल किए गए औसत अंक से इस अंक ने अधिक अंक प्राप्त किए। का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसे शामिल किए बिना अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त कैले बा बौरा है, 12 औसत अंक से कितना अंक अधिक प्राप्त कैले बा। देखो पहले रहला हन 5 गो, ध्यान दा वही पर घसेट, अब तू टेंशन मत लो। 5 गो के रहल है 1 से एवरेज, 1 से एवरेज। जैसे ही एगो बढ़ गया 6 हुआ, ओकर एवरेज x+2 हो गया। कोई दिक्कत? हम कहने कि ए भैया हाई +2 हाई 1, ये दोनों के सम निकल जाएगा। ये जो होगा x+2 + 10, x+2 + 10 आई एगो के ये तो निकालना है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा,
सम हुआ x प्लस 2 प्लस 2 हुआ कि ना हुआ। इतहार इहे का है एक अंकवा से और निकल गया देखो। अब x प्लस 12 ये खाली पूछले है कि जो पहले वाला एवरेज है उससे कितना अधिक अंक प्राप्त किया है 12। काम खत्म। आंसर 12 अंक प्राप्त किया है। ये भौरा है एक से ज्यादा है कि ना 12 अंक 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका आंसर। कोई दिक्कत बताओ। एक ही कतना ही फॉर्मूला काम के है मेथड बताओ यूज के एकदम पूछा मत कूद कूद के लगई है कूद कूद के हम लोग ना करते हैं कूद के चलो आ जा। अभी तक आप आज के लिए बस इतना ही। 35 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।